श्री मंगलाचरण। ओम ह्रियं श्रियं हरिहन्ते सर्वन्यं सिद्धिसिद्धं भवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जय। ओम ह्रियं श्रियं हरिहन्ते सर्वन्यं सिद्धिसिद्धं भवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जय। ओम ह्रियं श्रियं हरिहन्ते सर्वन्यं सिद्धिसिद्धं भवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जय। बोलिए आचार्य प्रवर सत्वर तारण आचार्य जी महाराज की जैन परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिंद इष्टा की जय। वाचना चल रही है मुक्ति स्वभाव उत्पन्न उत्पन्न न उत्पन्न प्रमाण ज्ञान। आचार्य भगवान कह रहे हैं अपना मुक्त स्वभाव उत्पन्न हो गया है, सूक्ष्म स्वभाव उत्पन्न हो गया है, ज्ञान स्वभाव की रमणता। उन्हें अपने ज्ञान स्वभाव की रमणता में जो अपना अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव है वो दिखाई दे रहा है। इति कार्य सिद्धि तिलकम, ऐसे उन्होंने आत्मा के कार्य सिद्धि, अर्थात कार्य सिद्धि कौन सी कार्य सिद्धि भैया? जो ज्ञान रमणता रूप दर्शन ज्ञान चारित्र की जो निर्मलता है वो कार्य सिद्धि उनकी हो गई। जितने भी कार्य थे बाहर में वीतरागता, साधु दशा और अंतर में शुद्ध उपयोग की ज्ञान रमणता, जितने भी कार्य थे इति कार्य सिद्धि तिलकम, उन्हें सारे कार्यों की सिद्धि हो गई। तिलकम अर्थात समाधि का समय आ गया। तो कौन से कार्य की सिद्धि हो गई? अपन भी तो बहुत सारे काम की सिद्धि करने में लगे हैं ना, मकान की, दुकान की, पुत्र की, नाती पोता। कार्य सिद्धि तो करना है। सही से बताओ भगवान। आचार्य भगवान कह रहे हैं इति कार्य सिद्धि तिलकम, अब सारे कार्यों की सिद्धि हो गई और अंतर आत्मा का जो तिलक अर्थात जो समाधि का जो तिलक है वो प्राप्त होने वाला है। अर्थात अपनी आत्म समाधि का तिलक उन्हें प्राप्त हो गया। अंतर में जितने भी उनके प्रयोजन थे, जितने भी कार्य थे, ये सारे के सारे कार्य सिद्ध हो गए भैया। इति कार्य सिद्धि तिलकम, जब ये सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं तब तिलक होता है। अब ये संसारी अज्ञानी जीव तो कहीं घर बनाने में लगा है, कहीं दुकान चलाने में लगा है, कहीं पुत्र परिवार का पालन पोषण करने में लगा है, और इनका पालन पोषण करने की मिथ्या मान्यता के साथ यदि इसका देह छूट जाए बस तिलक कहाँ जाने का? नर्क जाने का। आयु अंत होगा तो जो इसने मोह से, राग से, अपनत्व से, कर्तव्य से जो भी इसने जोड़ा है वही तो उसके साथ जाएगा ना। क्यों? ये पुण्य पाप के जो कर्म जोड़े हैं वही तो साथ जाएंगे। अब जो पुण्य पाप के शुभ अशुभ कर्म जोड़े हैं, अब ये घर का पालन हो गया, पुत्र का पालन पोषण हो गया, सारी संसार की सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो गई, वही ये सब व्यवस्था मिला के जीव जाएगा कहाँ? कहने लगे नर्क। क्यों? क्योंकि जो उसने जोड़ा वही साथ लेके जाएगा। लोग कहते हैं कि जोड़ा हुआ साथ ले आने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन भैया आगम तो कहता है कि जो भाव का संचय करोगे भैया वो भाव उतने समय तक तो साथ रहेंगे। जितने समय की अवधि के लिए आप उनका आश्रय करोगे, जितने समय की अवधि के लिए उन कर्मों का बंद करोगे, उतनी देर तो साथ रहेंगे। तो ये संसार के सारे कार्य सिद्ध हो गए ना। शादी हो गई, बच्चे हो गए, मकान बन गया, सारी व्यवस्थाएं बन गई, अब लौकिक सारे कार्य सिद्धि हो गए। गत तिलकम,
अब तिलक क्या होगा भैया? राम अनंत नाम सत्य है, ये तिलक हो गया। अब भैया इस तिलक को लेके जीव कहाँ जाएगा ये बताओ, कहाँ जाएगा? अब आचार्य भगवान कह रहे मुक्ति स्वभाव उत्पन्न न उत्पन्न ज्ञान रमण ज्ञान। भैया जिन्होंने मुक्त स्वभाव को अपने वीतराग पद को उत्पन्न कर लिया है, अपने सूक्ष्म अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव में ज्ञान स्वभाव में जिनने रमणता को प्राप्त कर लिया है, वो कह रहे इति कार्य सिद्ध तिलकम, तो उनने आत्म समाधि रूप कार्य की सिद्धि करी है। तो भैया वो अपने सर्वार्थ सिद्धि विमान में, वो अपने वीतराग तत्व में, वो अपने अनंत चतुष्ट स्वभाव में उनका जो कार्य वो सिद्ध हो गया। बस सीधी बात यहाँ है कि उन्होंने अपने वीतराग तत्व की सिद्धि प्राप्त कर ली है, इसलिए वह उन्होंने पक्का हो गया है कि अब मुक्ति श्री की चर्चा या मुक्ति श्री की चिंता करने की उन्हें जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने अपने सारे कार्यों की सिद्धि कर ली है। अब मुक्ति श्री तो स्वयं वर्ण करने के लिए आई, अब मोक्ष ढूंढने नहीं जाएंगे। उन्होंने अपने ज्ञान स्वभाव की रमणता को प्राप्त कर लिया है, उन्होंने अपने वीतराग तत्व की रमणता को प्राप्त कर लिया है। इति कार्य सिद्धि तिलकम, उन्होंने अपने सारे कार्यों की सिद्धि कर लिए, उन्हें तिलक हो गया है। तो उनका कहने का अभिप्राय है कि भाई जो काम बनाना था, वीतरागता को प्रकट करना, रत्नात्र को प्रकट करना, अनंत ज्ञान दर्शन आत्म स्वभाव में रमणता करना, वो सारे काम सिद्ध हो गए हैं। तो अब गुरु महाराज जब कहाँ जाओगे? पहले सर्वार्थ सिद्धि जाए, कहीं भी जाए, उससे मतलब नहीं है। मतलब तो ये है कि अंतर के सारे कार्य सिद्ध हो गए हैं, अब हम कहाँ जाएंगे इसकी चिंता हमें नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि अंतर्गत आत्मा में जो ज्ञान रमणता का काम था वो सिद्ध हो गया है। इससे क्या होगा? कहना मुक्ति श्री स्वयं आएगी, स्वयं उठाएगी और स्वयं ले जाएगी। अब मुक्ति श्री की चिंता करने की जरूरत नहीं बची, क्योंकि सारे काम सिद्ध हो गए। अपने को मोक्ष की चिंता होती है, क्यों होती है? अपने को इसलिए चिंता होती है कि अपने को आत्मरमणता काम सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए मोक्ष की चिंता होती है। उन्होंने आत्मरमणता का काम सिद्ध हो गया, इसलिए कह रहा है अब इति कार्य सिद्धि, सारे कार्य सिद्ध हो गए, तिलक हो गया, अंतर आत्मा में सम्यक ज्ञान की ज्योति का तिलक हो गया, आत्म अनुभव चल रहा है, ज्ञान स्वभाव में रमणता चल रही है। तो आचार्य भगवान कहाँ जाओगे? कहने लगे अब अगली गति कौन सी, उससे कोई मतलब नहीं। आगामी गति कौन सी होगी, अगले भाव में कहाँ रहेंगे? कहने लगे किसी से कोई लेना देना नहीं। क्यों लेना देना नहीं? कहने लगे भैया अब तो ये सारी गतियों से पार मुक्त स्वभाव की रमणता हो रही है, आत्म स्वभाव की रमणता हो रही है। तो गुरुदेव मोक्ष नहीं जाना क्या? कहने लगे अब मुझे मोक्ष नहीं जाना। अरे मैं तो मुक्ति में रमण कर रहा हूँ। उन्होंने कहते मुक्ति स्वभाव उत्पन्न न उत्पन्न रमण ज्ञान, मैं तो उस मुक्ति में विलास ही कर रहा हूँ, मैं तो उस मुक्ति में रमण ही कर रहा हूँ, मैं तो उस मुक्ति में ठहरा ही हुआ हूँ, मुझे तो उस मुक्ति श्री का आनंद आ ही रहा है। तो अब आचार्य भगवान आपको उस मुक्ति का आनंद आ रहा है, आप उस मुक्ति में रमण कर रहे हो, तो फिर मोक्ष जाने की कोई इच्छा? अरे कहला मोक्ष मुझे थोड़े जाना है, अब मुक्ति तो स्वयं मेरा वर्ण करने आएगी और स्वयं मुझे ले जाएगी। अब मुक्ति को तो स्वयं आना है, अब मुझे मुक्ति के पास थोड़े जाना। मैं तो अपने मुक्त स्वभाव में बढ़िया आनंद परमानंद अपने सहजानंद स्वभाव में वो तो अपनी आत्म रमणता में रमण कर रहे हैं। इसलिए उन्हें मोक्ष जाने की कोई चिंता नहीं। जिसे आत्म रमणता है उसे मोक्ष जाने की कोई चिंता नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि मुक्ति को तो आना ही पड़ेगा, केवल ज्ञान स्वभाव को तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि आत्म रमणता को जानता है ना जीव, इसलिए उसे कोई सल्ला नहीं है मुक्ति की। और अपने को दिन भर सुबह से लेकर रात तक मोक्ष जाने की सल है, मोक्ष होगा या नहीं होगा, नरक तो नहीं चले जाएंगे, निगोर तो नहीं चले जाएंगे, इन 4 गति 84 लाख योनियों में भटकेंगे तो नहीं। अपने को सुबह से लेकर शाम तक मोक्ष जाने की चिंता है, भाई मुक्ति कब होगी, मुक्ति कब होगी, मुक्ति कब होगी, मोक्ष कब आएगा, मोक्ष कब मिलेगा। अपने को मुक्ति मोक्ष की चिंता है, इसलिए भैया अपने को मुक्ति हो नहीं रही और उन्हें मोक्ष की चिंता नहीं है। तो कह रहे हैं कि भैया हमारे सारे कार्य सिद्ध हो गए, अब मुक्ति को जब आना होगा तब आए, मुक्ति अपना काम करेगी। जिस समय की योग्यता में वो केवल ज्ञान का सूर खिलना है, जिस समय की योग्यता में सिद्ध शिला में जाके इस जीव को ऊर्ध्वगामी अपने वीतराग स्वभाव में अर्थात सिद्ध शिला में जाके ठहरना है, उस समय जीव जाकर ठहर जाएगा। सिद्ध पर्याय जिस समय आने उस समय आ जाएगी। तो गुरु महाराज अब क्या करोगे आप? हमारा काम तो इति कार्य सिद्धि तिलकम, हमारे सारे काम की सिद्धि तो हो गई, अब हमें कुछ करना ही नहीं।
मोक्ष नहीं जाना, नहीं जाना। गुरु महाराज कह रहे हैं मोक्ष नहीं जाना उन्हें। सही बताओ, सही बताओ। उन्होंने यहाँ कह दिया ना, इति कार्य सिद्धि तिलकम, अर्थात यहाँ आचार्य भगवान के सारे कार्यों में सिद्धि हो गई। अब जब सर्व कार्य सिद्धि हो गई तो अब कोई कार्य करने की, तो मोक्ष जाने की जरूरत, मुक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता, जब समस्त कार्यों की सिद्धि हो गई तो अब मोक्ष जाएगा कौन? अब तो मुक्ति श्री को स्वयं वर्णन करने जब आना हो तो आए, और नहीं आना हो तो नहीं आए, उससे कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन उन्होंने कह दिया कि हमारे प्रयोजन की सिद्धि तो हो गई, उन्हें ज्ञान रमणता तो प्रकट हो गई, उन्हें आत्म रमणता प्रकट हो गई। इसलिए हमसे जो हो सकता था पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ कि हमसे जो हो सकता था, हमारा जो पुरुषार्थ था, वो हमने अपना 100% दे दिया, 100%। हमने अपने वीतराग शुद्ध चारित्र रमणता को प्रकट कर लिया, हमने अपना पूर्ण 100% प्रकट कर लिया। आत्म रमणता दर्शन ज्ञान चारित्र को हमने प्रकट कर लिया। अब हम अपनी तरफ से पूरा 100% दे चुके, और हम तो मुक्ति में विलास कर रहे हैं। अब भैया गुरु महाराज, अब आप केवल सारे कार्यों की सिद्धि हो गई, अरे अभी केवल ज्ञान की पर्याय आना बाकी है, सिद्ध पर्याय आना बाकी है। इस जगत के, इस शरीर से छूट के निराकार ब्रह्म रूप आपको सिद्ध सलाम में जाके विराजमान होना बाकी है। कहने लगे ये सारे काम मेरे थोड़े ना, किसके? तत्समय की युक्त जान, वो मुक्ति श्री जाने, वो सिद्ध पर्याय जाने, उन्हें जब आना होगा तब वो आ जाएंगी। कहने लगे फिर आप, कहने लगे रमण ज्ञान, यहाँ तो मुक्त स्वभाव में, अपने सूक्ष्म अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव में रमणता चल रही है। इति कार्य सिद्धि तिलकम, बस ये आत्म रमणता सिद्ध हो गई तो कहने लगे जगत के सारे कार्य सिद्ध हो गए, मतलब मोक्ष जाने का काम भी सिद्ध हो गया, अब दूसरा कोई काम नहीं। अब अपनी बात बताओ भगवान, अपन तो मोक्ष जाने की चिंता में घुले जाते हैं, सही बताओ। अपन तो मोक्ष जाने की चिंता में घुले जा रहे हैं कि मोक्ष कब होगा, मोक्ष कब होगा, मुक्ति कब होगी, मुक्ति कब होगी, इस चिंता में घुले जा रहे हैं। और आचार्य भगवान कह रहे हैं आत्म रमणता बरत रही है, ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा बरत रहा है, वीतराग तत्व भगवान आत्मा मुक्त स्वभाव बरत रहा है। कहने लगे इति कार्य सिद्धि, तो भाई सारे कार्य सिद्धि हो गए तिलकम, अब तो तिलक हो गया, अब तो आनंद में है, परमानंद में है, शांति में है। अब कोई विकल्प, कोई चिंता, कोई शल्य यहाँ परेशान नहीं कर रही। अब सर्व कार्यों की सिद्धि हो गई है, अब तो मुक्ति श्री को आना ही पड़ेगा स्वयं भरने के लिए। हमने तो अपना इतना काम कर लिया है कि अब तो मुक्ति श्री को आना ही पड़ेगा हमारा वर्णन करने के लिए। अब देखो आचार्य भगवान इतनी डंके की चोट पे कह रहा है क्या, अब अपन कह सकते हैं इतनी डंके की चोट पे कि हमने तो सम्यक दर्शन का कार्य पूरा कर लिया, ज्ञान और चारित्र तो आना ही पड़ेगा। हमने तो तत्व का श्रद्धांत अपनी जितनी सामर्थ्य थी, अपनी जितनी ताकत थी, हमने तो अपनी पूरी सामर्थ्य लगा के अपना पूरा 100% देके हमने तो वीतराग तत्व को स्वीकार कर लिया, हमने तो ध्रुव शक्ति को स्वीकार कर लिया, हमने तो अपने जाननहार तत्व वीतराग जो अपना परम प्रकाशवान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, हमने तो इसको स्वीकार कर लिया, हमने तो ज्ञान रमणता को स्वीकार कर लिया। अपने श्रद्धान गुण के, अपने जानन रूप परिणाम को श्रद्धा ज्ञान में जब बरतती है, ऐसे हमने चैतन्य तत्व को तो स्वीकार कर लिया भगवान, हमने जानने वाले को तो जान लिया, हमने देखने वाले को तो देख लिया, हमने मानने वाले को तो मान लिया कि वो वीतराग तत्व भगवान आत्मा ही मैं हूं। अब जब आगे की पर्याय घटना होंगी तो घट जाएंगी। हम तो अपने पुरुषार्थ को जानते हैं कि हम तो ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा है। जब केवल ज्ञान होना होगा जब हो जाएगा, जब मोक्ष जाने की पर्याय आनी होगी आ जाएगी, जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय आनी होगी तब आ जाएंगी। हम तो अपना पुरुषार्थ जानते हैं कि हम तो ज्ञाता 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 ज्ञान रमण, हम तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही। देखो आचार्य भगवान इतने निश्चल है, अपन भी इतने निश्चल है या नहीं?
नहीं। रमण ज्ञान उत्पन्न 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 न उत्पन्न रमण ज्ञान। भैया ऐसे ज्ञान स्वभाव के रमणता को जानते हो, इतने निशन रहोगे, इतने निशन। अरे ज्ञाता दृष्टा परमात्मा शक्ति अपने स्वस्वरूप में रमण कर रही है। ज्ञाता दृष्टा निज चैतन्य ध्रुव तत्व भगवान आत्मा ये ज्ञायक स्वरूप जब अपने स्व चतुष्टय में विलास रहा है, अनंत अनंत वीतराग चतुष्टय में शक्ति ये अपना वीतराग तत्व जब अपने स्व चतुष्टय में विलास कर रहा है, तो भैया मुक्ति 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 में तो विलास रही है। अब मोक्ष जाने का विकल्प कौन करेगा? विकल्प कौन करेगा? विकल्प तो तब होते हैं भैया जब अपनी वस्तु ना मिली। चिंताएं आकुलता विकल्प तो उस समय उत्पन्न होते हैं जब अपने अंतर में ज्ञान रमणता ना मिली हो, जब अपना गायक का खजाना ना मिला हो, जब अपनी वीतराग शक्ति का परिचय अपने को ना हुआ हो। आकुलता तो तब होती है जब अपना भगवान आत्मा अपनी दृष्टि में ना हो। तो भगवान आचार्य भगवान कह रहे हैं जब वो सूक्ष्म अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव ही अपनी आत्म रमणता रूप बरत रहा है, तो भैया जो कार्य की सिद्धि करना थी वो कार्य की सिद्धि तो हो गई, जो काम होना था वो तो कर लिया हमने। अब भैया अब विकल्प नाम की कोई दूसरी चीज नहीं है। कोई कौन सा विकल्प? पहले कोई सा विकल्प नहीं है। अब तो मोक्ष में तुम ये कहो कि अब गुरु में संसार में कितने समय तक रहो, संसार में कितना भटकोगे, उसका भी कोई विकल्प नहीं है। अब आप यदि कहो मोक्ष कब जाओगे, उसका भी कोई विकल्प नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार की परिभ्रमण की सारी यात्रा को भुला दिया है और मुक्ति श्री को वर्ण करने रूप शुद्ध पुरुषार्थ को प्रकट कर लिया है। अब संसार परिभ्रमण बिला चुका है, अंतर से बिला चुका है। संसार परिभ्रमण अंतर से बिला चुका है। अंतर से संसार बिला गया तो बाहर में कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? जब अंतर से संसार बिला गया, अंतर से जब आत्मरमणता प्रकट हो गई, अंतर से जब ज्ञान रमणता प्रकट हो गई, कहने लगे अंतर से जब संसार मिला गया है तो बाहर कितनी देर रहेगा? कितनी देर रहेगा? एक भाव, दो भाव, तीन भाव। जब अंतर से संसार मिला गया है तो बाहर में पुद्गल का इन कर्मों का संयोग कितना रहेगा? जितना बंधा है एक दो भाव उतना ही रहेगा भगवान जी। और कहने लगे मुक्ति, कहने लगे अरे अब जब संसार परिभ्रमण ही मिला गया है, ये संसार की यात्रा रूप जो अंतर का जो भाव था, राग देश की जो परिणतियां थी, जब वो राग देश की परिणतियां मिला गई हैं, जब अंतर संसार ही मिला गया है, तो अब मुक्ति श्री के पास मैं थोड़ी जाना पड़ेगा कि मुक्ति श्री तुम मेरे साथ चलो, मुक्ति श्री तुम मुझे मोक्ष लेके चलो, मुझे मुक्ति श्री की पूजा भक्ति स्तुति वंदना थोड़ी करनी पड़ेगी। तो फिर मुक्ति श्री स्वयं मेरी स्तुति करती हुई आएगी और स्वयं मुझे ले जाएगी। और मुझे मुक्ति श्री के बाजे थोड़े बजाने पड़ेंगे, मुक्ति श्री के बाजे तो अपने आप बजेंगे। हमने तो अपना काम, अब पर्याय का काम जहां होना है, पर्याय की युक्त है, पर्याय जाने। आचार्य कितने निसंग होकर बोल रहे हैं, इति कार्य सिद्धि तिलकम, हमने तो अपना काम कर लिया, पर्याय का काम पर्याय जाने। अब अपन जल्दी बताओ, अपन ने अपना काम कर लिया या नहीं कर लिया? अपने को आत्म तत्व का जगमगाता हुआ चेतन प्रकाशमान अपनी जो चेतन शक्ति है, इस प्रकाशमान चेतन शक्ति का श्रद्धान हो गया नहीं हो गया? मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, ऐसी अंतर हृदय से, अंतर आत्मा से, अंतर से आपकी परिणति स्वीकार करके बैठी नहीं बैठी कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं। ऐसी श्रद्धा अपने स्वभाव रूप परिणमित होती नहीं होती, ज्ञान में वृत्ति नहीं वृत्ति कि मैं तो जानन तत्व हूं। बस मेरे पास जानने के अलावा, दर्शन ज्ञान ज्ञाता दृष्ट स्वभाव के अलावा और मेरा कोई परिणाम नहीं। क्या आपके अंतर में आपकी परिणति ऐसी स्वभाव रूप परिणमित होती नहीं होती? होती है? जल्दी बताओ, होती नहीं होती? क्या
देखो भैया, अब आप यदि कह दो कि बुद्धि तक आती है, अनुभूति तक नहीं है, थोड़ी चर्चा को थोड़ा चेंज करते हैं, ट्रैक थोड़ा सा बदलते हैं, वापस यहीं आ जाएंगे। देखिए, आचार्य भगवंत ने कहीं कहा है, अब नाम याद नहीं रहा कौन से आचार्य ने कहा, कि यदि इस जीव को आत्मबुद्धि भी हो जाए, गारंटी है शास्त्रों में, लेकिन क्षयोपम बुद्धि नहीं कहा, यह भी याद रखना। यदि इस जीव को पूर्ण रूपेण यह आत्मबुद्धि भी हो जाए कि बस मैं अनंत चतुष्टय में परमात्मा ही हूं, तो इसे आत्मज्ञान होने से कोई रोक सकता? मैं नहीं कह रहा, आचार्यों को कथन है, लेकिन याद रखना आत्मबुद्धि कहा, क्षयोपम बुद्धि नहीं कहा, क्योंकि आत्मबुद्धि और क्षयोपम बुद्धि में बहुत अंतर है। यदि कोई भव्य आत्मा अपना पूरा पुरुषार्थ लगा के, पूरी आत्मशक्ति को लगा के, अपना पूरा बल लगा के यदि इस बात को ही स्वीकार करके बैठ जाए, बार बार इस बात को ही स्वीकार करे कि वो निराकार चेतन शक्ति में हूं, तो फिर इस दुनिया की कोई भी ताकत उस जीव को आत्मा रूप परिणमित होने में नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि भगवान जी इस बुद्धि के साथ जो तुम्हारा ज्ञान परिणमित हो रहा है, उसके साथ जो तुम्हारा श्रद्धान परिणमित हो रहा है, बार बार जो बुद्धि चोट मार रही है कि मैं ही वो ज्ञाता तत्व हूं, मैं ही वो ज्ञाता तत्व हूं, मैं ही वो ज्ञाता तत्व हूं, तो उस श्रद्धान को भी पलटनी पड़ेगी। लेकिन कब पलटेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन पलटना पड़ेगा। अब ये तो हो गई भैया अभी आपकी बात कि आपने जो कथन कहा उसके लिए मैंने आगे रास्ता खोल दिया, लेकिन भगवान आत्मा, अब मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन जीवों से पूछ रहा हूँ जिन्हें ये आत्मचर्चा सुनते से अंतर में रोम रोम खिलता है। आत्म बहुमान अपने आप ही बिना विचार किए आत्मा का बहुमान आ जाता है, बिना विचार किए रोमांच प्रकट हो जाता है, बिना विचार किए सुनते सुनते अपने आप ही अनुभूति उछल जाती है, आनंद की अनुभूति उछल जाती है। उनसे पूछ रहे हैं भगवान आत्मा, ज्ञान रमण, भगवान जी ये तो थोड़ा थोड़ा रोमांच उत्पन्न हो रहा है ना, ये थोड़ी थोड़ी रुचि उत्पन्न हो रही है ना, ये थोड़ा थोड़ा जो एहसास उत्पन्न हो रहा है ना, ये वो तत्व का ही हल्का सा वेदन है, आनंद रूप। जैसे कि समुद्र के किनारे जाओ या नदी के किनारे जाओ, तो भी किनारे जैसे जैसे जाते हो, जैसे जैसे नजदीकी बढ़ती है, वैसे वैसे शीतलता का एहसास होता है, वैसे वैसे ठंडक का एहसास बढ़ता है। भैया ऐसे यदि तुम्हें आत्मा का बहुमान और प्रतीति रूप जो एहसास हो रहा, आनंद की जो लहरें उठ रही हैं, तो इसका अर्थ यह है कि तुम उस चेतन में, उस ज्ञाता में, उस ध्रुव शक्ति के निकट जा रहे हो। उसके निकट जाने से तुम्हें ये एहसास हो रहा है, आनंद रूप एहसास, ये शीतलता रूप एहसास, ये शांति रूप वेदन, ये समता भाव में रहने की भावना, सब उलझनों से मुक्त रहने की जो भावना जो उत्पन्न हो रही है आत्मिक आनंद के बल पे, आत्मिक रस के बल पे, सब प्रपंच से जो मुक्त रहने की जो भावना उत्पन्न हो रही है, भगवान जी ये आता वो थोड़ा थोड़ा आनंद ही है, वो किनारे में जो आ रहा है उसके लिए थोड़ी थोड़ी अनुभूति का प्रसाद ही है जो अंतरात्मा से प्रकट हुआ। लेकिन भव्य आत्मा, इतना बार बता दो, क्या तुम्हें पूर्ण रूप से दृढ़ श्रद्धान है कि ये रमणता ही में हूं, ये ज्ञान ही में हूं, ये चेतना ही में हूं, ये वीतराग शक्ति में हूं? क्या ऐसा विश्वास है? यदि है तो कह दो कार्य सिद्धि तिलकम। इस मनुष्य भाव में जो करने योग्य कार्य था वो आत्मदर्शन अर्थात सच्चा श्रद्धान, ज्ञानेंद्रियों की वाणी को अंतर हृदय से स्वीकार करना, वस्तु स्वभाव को धारण करने का पुरुषार्थ करना, इस देह से भिन्न अपनी निराकार शक्ति का अनुभव करना, जो इस पर्याय में जो विशेष कार्य की सिद्धि थी वो आत्मदर्शन रूप, आत्मश्रद्धान रूप, तत्व प्रतीति रूप, भेद ज्ञान रूप। भैया वह कार्य की सिद्धि, अब कौन से भव में जाएंगे, क्या जाएंगे, कौन सी गति होगी, इसकी कोई चिंता, क्योंकि जो कार्य की सिद्धि थी वो हो गई। अब ये कार्य की सिद्धि हो गई तो क्या करोगे? ज्ञान रमण, ज्ञान रमणता में मस्त रहो, जानो देखो, जाने दो दुनिया को। पर्याय का परिणमन बह रहा है, वस्तु की स्वतंत्र व्यवस्था व्यवस्थित है, जहां जो होना है वो अपनी योग्यता से घट रहा है। तुम ज्ञाता दिष्टा भगवान आत्मा हो, इस ज्ञाता दिष्टा भाव में, साम भाव में, साक्षी भाव में, समता भाव में जैसे रह सको वैसे रहो, लेकिन अपने तत्व की प्रतीति के साथ रहो।
कह दो भैया कार्य सिद्धि तिलकम। हमारा तो इस भाव का काम, इस भाव का नहीं, भवो भवो का काम हो गया। जिनका हो गया उनकी बात है। आचार्य भगवान का देखो, इति कार्य सिद्धि तिलकम, उनके सारे काम हो गए तो उन्होंने निश्चिंत होकर लिख दिया कि भैया अब सब काम खत्म, खाता वही बंद। आत्म साधना प्रॉपर हो रही है, बढ़िया समय पे वीतराग चतुष्ट स्वभाव में रमण कर रहा है, कहने लगे अब हमारा सारा काम खत्म, अब ना संसार छोड़ना है क्योंकि अंतर से छूट गया, अब ना मोक्ष जाना है क्योंकि मुक्ति स्वभाव विलास हो रहा। कहने लगे अब फाइल 1 मोक्ष मार्ग की साधना की जो फाइल थी हमारी कंप्लीट हो गई, पूर्ण हो गई। उनकी फाइल पूर्ण हो गई, उन्होंने इति कार्य सिद्धि, ये सारे काम सिद्ध हो गए। अब अपनी फाइल चल रही है भैया प्रोसेसिंग में, अपना काम चल रहा है। लेकिन भगवान जी ये जो कार्य चल रहा है आत्मानुभूति का, तत्व श्रद्धान का, अंतरात्मा की ये बहुमान भरी जो परिणतियां चल रही हैं, अंतरात्मा की जो उत्साह और उमंग में जो परिणति खिल रही है, भक्तात्मा ये तो बता दो, यही तो आत्मरमणता है ना, यही तो आत्मा है ना, और कोई? यही आत्मा है ना, यही वो वीतराग स्वभाव है ना, यही वो सिद्ध स्वरूप है ना, उसी की हल्की लहर आ रही ना। पर्याय में जो झलक रहा है वो तो पर्याय है, लेकिन पर्याय में जो झलक रहा है वो तो पूर्ण तत्व भगवान आत्मा है ना, या वो ही पर्याय है? हाँ, जिसकी प्रतीति में परमात्मा झलक रहा है, प्रतीति तो पर्याय है लेकिन परमात्मा थोड़ी पर्याय है। अच्छा कोई ये कह रहे एक समय की आनंद की दशा है ये, एक समय का आनंद है ये। भैया एक समय की दशा में आनंद तो है, मान रहे हैं कि एक समय की आनंद की पर्याय है ये, लेकिन भगवान जी आनंद तो आत्मा का ही है ना, और किसी का तो नहीं है, अतीन्द्रिय का है ना, तो उसमें झलक तो आनंद स्वरूप भगवान आत्मा ही रहा है ना, तो जो झलक रहा है वही तुम हो ना। पर्याय चली जाएगी बात हम जानते हैं, परिणाम बदल जाएगा ये भी जानते हैं, पर्याय मिला जाएगी ये भी जानते हैं, लेकिन उस पर्याय में जो झलका है वो पूर्ण तत्व भगवान आत्मा ही है ना, ये तो विश्वास है, उसकी तो निष्ठा है, उसके प्रति समर्पण है। यदि है तो कार्य सिद्धि, सम्यक दर्शन के कार्य की जो सिद्धि करना था वो प्रोसेस बराबर चल रहा है, बराबर हो रही है। ये आत्म सिद्धि का जो प्रसार था वो बराबर हो रहा है। अरे भैया यदि उसकी रुचि नहीं लग रही तो फिर बहुत दिक्कत है। यदि इस कार्य सिद्धि की अपने अंतर में आपने ज्ञाता दिष्टा परमात्मा स्वभाव को, इस वीतराग तत्व को स्वीकार करने की यदि उसकी रुचि नहीं लग रही तो फिर बहुत समस्या है। हो रही है नहीं हो रही, फाइल प्रोसेस से आगे बढ़ रही नहीं बढ़ रही, नेटवर्क बराबर मिल रहा है, जिन्हें भगवान की वाणी के सिग्नल बराबर मिल रहे हैं, मिलान हो रहा है बराबर अपनी ज्ञाता दृष्टा ध्रुव परिणतियों से। जो आचार्य भगवान कह रहे हैं वही मेरे अंतर में है, जो आचार्य भगवंतों की वाणी में आ रहा है वही वीतराग ज्ञान स्वभाव मेरे अंतर में है। ये सब बराबर मिलान हो रहा नहीं हो रहा? नक्की नक्की पक्का मिलान हो रहा है, मिलान हो रहा है। कहते तो भैया कार्य सिद्धि, कार्य की सिद्धि अब तुम कह दो हो गई, तिलकम नहीं कह पाओ तो कोई बात नहीं, ये तो कह दो कार्य की सिद्धि चल रही है, इतना तो कह दो कम से कम। हो रही है नहीं हो रही? गुरुदेव तो तिलकम तिलक के पूर्णता का सूचक दे दिया उन्होंने, उनके सब काम हो गए। भैया अपना एक ही काम हो गया, रत्नत्रय का पहला रत्न अपने अंतर में उत्पन्न हो रहा है। ज्ञान विज्ञान की, भेद ज्ञान की कला अपनी अंतरात्मा में स्वयं सहज उत्पन्न हो रही है। भैया तो अपना भी तो काम हुआ ना, अपन बेकाम बेकार तो नहीं है ना, संसारी चित्त तो नहीं है ना, मिथ्या दृष्टि तो नहीं है ना, घोर संसार में परिभ्रमण करने वाली आत्मा तो नहीं है ना, यह है।
घोर संसारी तो नहीं है पक्का? देखो इस बात पर विश्वास नहीं है, इस बात पर विश्वास आना बहुत जरूरी है भगवान जी। ये हमारे अंतर से संसार का विलय हो गया, कैसे मानेंगे भैया? भैया देखो, अपने अंतर से संसार का विलय देखना है तो एक बहुत छोटी सी बात पे देख सकते हो। यदि भैया देखो, यदि ज्ञान की अपेक्षा चर्चा सुनोगे तो भेद ज्ञान के बल पे देख सकते हो। आपको दो के दो कितने भास है, भेद ज्ञान कितना तीक्ष्ण है आपका। यदि ज्ञान की अपेक्षा से सुनोगे तो, और श्रद्धान की अपेक्षा से सुनोगे तो फिर बात और कुछ क्या। अच्छा श्रद्धान की अपेक्षा से क्या करें? सीधी बात है, आपको अपने ध्रुवकाली परमात्मा पे समर्पणता कितनी है बस, कि मैं ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा ही। अब ये बताओ, आपको अपने ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा पे समर्पणता कितनी, स्वीकारता कितनी गहरी है कि वो तत्व में हूं। तो स्वीकारता के बल पे भेद ज्ञान तो हो गई हो, अभिप्राय के बल पे, अभिप्राय के बल पे भिन्नता तो होगी होगी, लेकिन ये कहो कि अभिप्राय के बल पे निर्णयात्मक भिन्नता होगी, अभी दो के दो दिखेंगे नहीं। अभी अभिप्राय के बल पे निर्णय में भिन्नता चलेगी कि मैं ज्ञाता स्वभाव भगवान आत्मा हूं, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं। ऐसा अभिप्राय ज्ञान में हमेशा उभरा रहेगा, उभरा कि मैं तो वो शुद्ध बुद्ध चेतन तत्व भगवान आत्मा हूं। वो उभरा हुआ अभिप्राय ज्ञान में हमेशा रहेगा, और वो उस उभरे हुए अभिप्राय के बल पे बुद्धि बार बार ये निर्णय लाकर सामने रख देगी, वे जो कुछ चल रहा है उससे भिन्न, जो कुछ चल रहा है उससे भिन्न, जो कुछ चल रहा है उससे भिन्न। इस अभिप्राय के बल पे सारी भिन्नता तुझे अभी भी दिख सकती है, अभिप्राय के बल पे। लेकिन अभी ज्ञान में जो भिन्नता आनी चाहिए थी वो भिन्नता नहीं है, लेकिन अभिप्राय के बल पे जो भिन्नता होनी चाहिए थी वो मूल है, मूल तत्व है। और वो मूल होने से भेद ज्ञान तो अपने आप ही होगा, ज्ञान तो अपने आप ही पुद्गल से जुदा अपने आप ही भिन्न होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि उसके अभिप्राय में, उसके लक्ष्य में, उसके अंतर में वो वीतराग चतुष्टय शक्ति बरत रही है, और जो बरत रहा है वो है पूर्ण पुरुषार्थ। जो अभिप्राय बरत रहा है वो है मूल पुरुषार्थ, और वो मूल पुरुषार्थ जिसके गर्भ में है भगवान आत्मा, उसे तो भिन्नता भाषित होगी, अपने आप होगी, स्वयं होगी, बिना करे होगी। लेकिन भगवान आत्मा तुम्हें अपना ज्ञायक तत्व, परिपूर्ण चेतन तत्व भगवान आत्मा कितनी गहराई से, कितनी निष्ठा से स्वीकार है। आप तो अपनी निष्ठा बताओ बस, बाकी आप तो अपने अंतर आत्मा को, स्वयं को अपनी निष्ठा का परिचय दो कि बस कि मुझे अपनी अंतर शक्ति से, अपनी अंतर आत्मा से मुझे मेरा ज्ञायक तत्व कितनी गहराई से स्वीकार। जितनी गहराई से तुम अपनी वीतराग चेतन शक्ति को स्वीकार करते हो, उतनी अच्छी और उतनी प्रकाशवान अनुभूति सहित भिन्नता होगी। भिन्न करने वाला ज्ञान ही तो है। और ज्ञान जब भिन्न करता है, जब ज्ञान ने अपने तत्व के श्रद्धान को पिया हो कि भाई मैं तो ज्ञायक तत्व हूं, तो जब ज्ञायक को पीता है तो ज्ञान की दृष्टि ज्ञान स्वभाव पे होने से समस्त पर्याय अपने आप में भिन्न हो जाती है, भिन्न करना नहीं पड़ती, भिन्न हो जाती है। अच्छा बताओ, दूध में फिटकरी डालते हो तो फिर दूध को और पानी को, या फिर उसमें जो वो दूध में नींबू की एक बूंद डालते हो तो फिर दूध में जो मक्खन रहता है उसको और पानी को अलग अलग करना पड़ता है। नींबू की बूंद गई और कोई जादू है क्या? जादू है क्या? कहा होगा भगवान जी? जो मलाई जो गाढ़ा गाढ़ा दूध वो एक पिला, और पानी
अब उसे मक्खन, अब क्या कहते हैं, छेने का मक्खन कह दिया, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो। भगवान जी मूल बात ये चल रही है कि वो खटास को दूध में प्रवेश करते ही अपने आप दो के दो हो जाते हैं। दो अलग अलग करने नहीं पड़ते। दो अलग अलग करने का विकल्प मिथ्या है। दो अलग अलग करने की जो विकल्प रूप परिणति है वो मिथ्या है। वो दो अपने आप होते हैं, स्वयं होते हैं। एक बूंद नींबू की खटास से वो दो अपने आप ही होते हैं। ऐसे ही भगवान आत्मा, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, ऐसे वीतराग तत्व की स्वीकारता से उद्गल और जीव में जो जुड़ापन है, जो एक में कर्म धारा और ज्ञान धारा में जो एक में बना, एक में होकर कर्म धारा और ज्ञान धारा जो बह रही है, मैं ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अभिप्राय आ जाने से, ऐसा अपना स्व आत्मा का लक्ष्य बन जाने से वो ज्ञान धारा और कर्म धारा स्वयं भिन्न भिन्न हो जाती है। भिन्न भिन्न करनी, दो करना नहीं पड़ते, दो अपने आप हो जाते भैया। इसलिए तो कह रहा है दो करने के विकल्प को छोड़ दो, क्योंकि दो तो दो हैं ही, उन्हें तुम चाहते भी एक में नहीं कर सकते। पानी और दूध को एक साथ डाल दिया गया था, एक साथ निवास कर रहे थे, लेकिन पानी और दूध अपने अपने स्वभाव से अलग अलग ही, एक खटास की बूंद जाते ही वो अपने अपने स्वरूप में आ गए। बस ऐसे ही मैं अनंत चतुष्टय में ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा ही हूँ, ये स्वीकारता, ये अभिप्राय, ये लक्ष्य अपने ज्ञान में आते ही ये कर्म धारा और ज्ञान धारा अपने आप ही अलग, ज्ञान धारा ज्ञायक स्वभाव अपने ज्ञान चेतन प्रकाश रूप प्रकट हो जाता है, और यह ज्ञान धारा सब कर्म धाराएं स्वयं भिन्न नजर आती हैं और अपने समय से बिला जाती हैं। संसार अपने समय पे विलायमान हो जाता है, संसार अपने समय पे छूट जाता है, और ये जीव इस संसार की यात्रा से स्वयं मुक्त हो जाता है, स्वयं मुक्त हो जाता है। मुक्त होने का विकल्प नहीं करना पड़ता, मुक्त होने का विकल्प नहीं करना पड़ता, मुक्त स्वयं हो जाता है। दूध को एक बूंद खटास चाहिए, तो आत्मा को इस उद्गल, इस देह से, इस संसारिक परिभ्रमण से भिन्न होने के लिए आत्मा को क्या चाहिए? इतना छोटा सा काम अपने से नहीं हो रहा, इतना छोटा सा काम अपने से नहीं हो रहा, होगा। अरे एक बूंद खटास ही तो डालना है, बस एक बूंद खटास की कितनी कीमत, बस वो एक बूंद खटास डलेगी और वो कितने, आपको 50 लीटर दूध हो, वो दोनों अलग अलग हो जाए, 500 लीटर दूध हो तो भी हो जाए। क्या हुआ भगवान जी? अरे भैया 5000 लीटर होगा तो भी हो जाएगा, पूरा ही होगा। एक बूंद में 5000 नहीं 50,000 लीटर भी होगा तो होगा। अच्छा एक मिनट आपकी शंका का समाधान हम कर दे रहा है। एक सेकेंड, शांति 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 शांति। अब आप लोग थोड़ा शांत हो जाए। पचास 50,000 लीटर दूध भी होगा तो वो भिन्न भिन्न हो जाए। क्यों? क्योंकि एक बूंद खटाई जाने के बाद जो इतनी सी जो खटाई डलेगी, एक बूंद जो खटाई डलेगी, तो वो जो खटाई है वो दही बनेगी नहीं बनेगी। वो जितना दूध जो
भिन्न हुआ है, मान लो एक बूंद से मान लो 50 ग्राम दूध भिन्न हुआ, तो वो खट्टा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? वो खुद दही होगा नहीं होगा? अब जब वो दही होगा, जब वो खट्टा होगा, तो वो जो 50 ग्राम जो खट्टा होगा वो 500 किलो खट्टा करेगा नहीं करेगा? वो जो 500 किलो खट्टा होगा 5000 किलो खट्टा करेगा? वो जो 5000 किलो खट्टा करेगा 50,000 किलो खट्टा करेगा नहीं करेगा? और जब वो खटास रूप ही परिवर्तित हो जाएगा, वो एक ही भगोनी में है, एक ही साथ सहयोग में है, तो एक बूंद से पूरे 50,000 का खट्टापना माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? एक बूंद से वो पूरा 50,000 किलो फटा ना, वो एक बूंद का अतिशय है ना, एक बूंद ने शुरुआत करी ना, एक बूंद से कार्य सिद्धि प्रारंभ हुई ना, और यदि वो एक बूंद नहीं आती तो काम हो सकता था क्या? इसलिए भैया इस देह में ये आत्मा इस समय एक में एक होकर बैठा हुआ है, अनंत काल से होकर बैठा हुआ है, अनंत काल से इन कर्मों के साथ परिणमित हो रहा है। इन सबका कोई हिसाब किताब नहीं है। हिसाब किताब सिर्फ इतना है, क्या इस पल इस क्षण तुझे तेरा भगवान आत्मा गायक तक स्वीकार हुआ या नहीं हुआ? और यदि स्वीकार हुआ तो अनंत काल के जितने कर्म है उन सारे कर्मों से आज तक जितने निकल गए उतने कर्मों से, और आगे जितने शेष उदय में आने बचे हैं उतने कर्मों से सबसे भिन्नता अपने आप ही हो जाएगी, पूर्ण भिन्नता अपने आप ही हो जाएगी। बस एक बूंद खटास चाहिए, वो खटास ये है, ये श्रद्धा कि मैं गायक तत्व परमात्मा ही, इससे पूरा अलग अलग हो जाए, आज से लेके अनादि तक और अनंत तक। एक बूंद काफी है भगवान जी, बस वो एक बूंद नहीं मिल रही इसलिए भटक रहे हैं। वो एक बूंद खटास नहीं मिल रही इसलिए अनादिकाल से एक में पना बरत रहा है। अनादिकाल से मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही धर रहा हूँ, मैं ही बना रहा हूँ, मैं ही मिटा रहा हूँ, मुझसे ये सारी व्यवस्थाएं चल रही है। वो एक बूंद खटास नहीं मिल रही इसलिए इतना सारा परिणाम चल रहा है। वो एक बूंद खटास मिल जाए तो आदि अंत तक सब छुट्टी। सिर्फ एक बूंद खटास की दरकार है। लेकिन अपन समझ रहे हैं कि भैया मोक्ष मार्ग के लिए क्या करना है, बहुत सारी मेहनत करना। क्या करना है? पहले महाव्रत लेना पड़ेंगे भैया, फिर समितियों का पालन करना पड़ेगा, फिर भैया क्या करना पड़ेगा, 3 गुप्तियों का पालन करना पड़ेगा। अरे करना नहीं पड़ेगा, खुद होगा। अणुव्रत लेने पड़ेंगे, संयम की क्रियाएं करनी पड़ेंगी, घर छोड़ना पड़ेगा, पति परिवार छोड़ना पड़ेगा, धन संपत्ति छूटेगी। अरे भैया एक बूंद खटास लेके तो अपने ज्ञान में सब भिन्न भिन्न हो जाएगा, सब 2 का 2 बरतने लगेगा, एक में बरते गए नहीं। कुछ एक में बरतेगा नहीं तुझे। अब जब तू किसी चीज में एक में अपनी आप की वर्तन ही नहीं देखेगा, जब किसी चीज में पर पदार्थ में तू अपने आप को एक में जानेगा नहीं, एक में स्वीकार ही नहीं करेगा, तो ये पर पदार्थ तेरी चेतन शक्ति, तो तेरी मिथ्या श्रद्धा नामक शक्ति से तू इसे स्वीकार करता था, तो ये तेरे कर्म आश्रम में जाके जुड़ जाता था, अनंत संसार रूप बन जाता था। अब जब तूने इसकी स्वीकारता ही खत्म कर दी तो ये रुकेगा कहाँ? इसे ठहरने के लिए तो तेरा चेतन का श्रद्धा नामक गर्व चाहिए। मिथ्या श्रद्धान रूपी, मिथ्या दर्शन रूपी गर्व में संसार ठहरता है। और यदि मिथ्या श्रद्धान रूपी गर्व को नष्ट कर दिया जाए तो ये संसार 3 काल में भी रुक सकता। और यदि एक भी सम्यक दृष्टि का संसार रुका हो तो बता दो। एक भी सम्यक दृष्टि का संसार शेष रह गया हो तो बता दो। एक भी आत्म अनुभूति को प्राप्त करने वाले का, एक भी अपने चेतन वीतराग तत्व की प्रतीति को उत्पन्न करने वाले का, जिसने एक बार भी आत्मा की अनुभूति करी है, एक बार भी शुद्ध स्वभाव को अंतर आत्मा से स्वीकार किया है, यदि वो संसार में रुका हो तो उसकी कहानी बता दो। जैसे एक बूंद पूरे दूध को, हजारों लीटर दूध को अलग अलग कर सकती है, दूध पानी को अलग अलग कर सकती है, वैसे एक बार की अनुभूति से ये जीव अनंत संसार को क्षय कर देता है, अनंत संसार को बिला देता है। भैया एक भी आत्म अनुभव प्राप्त करने वाले को कभी इस संसार में रहने की जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप ही मुक्त हो गए। बात तो एक बार के पुरुषार्थ की है, एक बार की अनुभूति की। एक बार वो चेतन शक्ति अपनी दृष्टि में जगमगा जाए, हो तो ज्ञायक तत्व परमात्मा में। देखो कैसे अतिशय होता है, एक बार का खेल है।
एक बार का प्रकाश है, इसके अंदर में एक बार प्रकाश फटता है वो अनंत काल के लिए मुक्त हो जाता है। यही तो गुरुदेव तो यही तो कह रहे हैं, इति कार सिद्धि तिलकम, कि भैया मैंने अपने मुक्ति 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 बिलसाई, अपने ज्ञान स्वभाव की रमणता को उत्पन्न उत्पन्न न उत्पन्न सूक्ष्म तीन से आत्म स्वभाव की रमणता को प्रकट कर लिया है। इसलिए इति कार सिद्धि में जितने काम थे वो सब सिद्ध हो गए। तिलकम, अब सब मुक्ति में विलास कर रहे हैं अपन तो। संसार खत्म, संसार परिभ्रमण खत्म, भाई मोक्ष तो गए नहीं। कहने लगे तुम पर्याय वाले मोक्ष को देखो, हम तो अपने आत्मा की मुक्ति को देख रहे हैं। तुम पर्याय में जपो कि मोक्ष 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 मोक्ष, और हम तो मुक्ति 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 बिलसाई, हमें तो ज्ञान रमणता में मुक्ति मिल रही है, हमें तो आत्मरमणता में मुक्ति मिल रही है। तुम मोक्ष की जाप करो और हम मुक्ति में विलास करते हैं। यही तो कर रहा है। कहीं सिद्ध भगवान की जाप करने लगे, कहीं अरिहंत भगवान की जाप करने लगे, और किसी ने कुछ भक्तांबर की बता दी, किसी ने तारण स्वामी की बता दी, किसी ने आदिनाथ की बता दी। भाई बस जाप पे जाप चल रही, जाप पे जाप चल रही है, काय के लिए? मोक्ष जाने के। और जी हाँ, देखो आचार्य भगवान आनंद सा आनंद कह रहे सब काम संपन्न। अरे भगवान शरीर सहित बैठे हुए हो, साधु अवस्था में बैठे हुए हो, अब केवल ज्ञान तो हुआ ही नहीं है। कहने लगे अब तुम केवल ज्ञान का इंतजार करके तुम यहाँ इंतजार करो, और हम जा रहे हैं अपने अंतर में। तुम बैठो, तुम केवल ज्ञान होने का इंतजार करो, जब मुझे केवल ज्ञान होगा जब तुम देख लेना, तुम इंतजार करो यहाँ बैठ के, हमें जाने दो अंदर, क्योंकि केवल ज्ञान तो अंदर जाने से होगा, इंतजार करने से होना ही नहीं। केवल ज्ञान कहाँ से होगा? वो ज्ञान रमण, वो तो मेरा काम चल रहा है जिससे केवल ज्ञान की प्रकटता होगी। कहने लगे वहां आत्मरमणता तो मेरी चल रही है, अब इसलिए मुझे केवल ज्ञान की चिंता नहीं करना। अब कहने लगे गुरुदेव जब तक हम केवल ज्ञान नहीं देखेंगे, हमें श्रद्धा नहीं होगी ना, तो भैया तुम बाहर बैठ के इंतजार करो। यदि केवल मेरे केवल ज्ञान की पर्याय आने तक यदि तुम बाहर बैठ के इंतजार कर सके, तुम्हें इतनी आयु हुई तो ठीक, और नहीं हुई तो नहीं हो तो तुम इंतजार करते रहना। अब तुम नर्क में जाके इंतजार करना, निगोद में जाके इंतजार करना, तुम्हारा इंतजार पूरा होने वाला नहीं, और हमने तो अपना काम। चलिए बताओ, इतनी कार सिद्धि तिलकम, सब काम की सिद्धि। और भैया अपने आनंद सा आनंद गायक तत्व भगवान आत्मा के आनंद में मस्त आचार्य देव अपनी वीतराग आत्मसत्ता का रस स्वादन कर रहे। अपन देखो ये तो आनंद की चर्चा है, ना आप द्रव्य कितने होते याद कर सकते, ना गुण कितने होते याद कर सकते, सिर्फ यहाँ एक बात याद कर सकते हो कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा, इसके अलावा कोई दूसरा याद कर नहीं सकते। तो ये याद रहेगा आपको, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, मुक्ति मुक्ति मुक्ति। आपको यदि एकमात्र अपने तत्व की प्रीति है, तत्व प्रीति येन चिंते, जिसको है तत्व की प्रीति उसकी बात है। ये तत्व आपको यदि प्रिय है तो बताओ, यदि गायक तत्व भगवान आत्मा आपको रुचिकर है तो बताओ। यदि ज्ञान विज्ञान आनंद की ये अनुभूतियां जो आचार्य भगवंतों के ग्रंथों में उजागर हो रही हैं, मोक्ष के मार्ग को इतना सरल और सहज करके बता रहे हैं भगवान जी, मोक्ष की कामना को भी एक तरफ रख के मुक्ति श्री का वर्णन करा रहा है कि भैया ज्ञान रमणता ही तेरा मुक्त स्वभाव है। पर्याय की चाहना, परिणमन की चाहना को भी बिल्कुल अलग करके समस्त कार्यों की सिद्धि कराने वाले अपने आत्मरमणता का दर्शन करा रहे हैं भगवान। यदि ऐसी वीतराग स्वचेतन शक्ति को देख के भी यदि तुझे तेरा बहुमान नहीं आता, तो भगवान तुझे कहाँ से तुझे कहाँ से कौन क्या ला के दे दे, तुझे कहाँ से कौन कुछ बता दे। जब तुझे ऐसी वीतराग चेतन शक्ति देख के भी अपने अंतर आत्म स्वभाव का भान नहीं आता कि वो परम पुरुषार्थ में दिव्य चेतन शक्ति स्वरूप में गायक तत्व भगवान आत्मा ही, ऐसे वीतराग तत्व की महिमा देख के भी तुझे तेरी अंतर आत्म शक्ति का उछाल नहीं आता, तो भगवान अपने आप को एक बार चिमटी लेके देख ले, कहीं चेतन आत्मा है या निकल गया। मुर्दा के साथ व्यवहार नहीं हो सकता।
ये जो व्यवहार है ज्ञान रमणता का, ये मुर्दा के साथ, इंद्रिय व्यापार के साथ नहीं हो सकता, मन वचन काय के व्यापार के साथ नहीं हो सकता। ये जो व्यवहार है आत्मरमणता का, आचार्य उपन जिसको कह रहे हैं, वो व्यापार दर्शन ज्ञान के साथ हो सकता है, चैतन्य के साथ हो सकता है। भैया रस हो, गंध हो, वर्ण हो, शब्द हो, और इन रस गंध वर्ण शब्दों की जो अनुभूति है, वो शब्द भी, वो इंद्रिय विषय भी, वो भी जड़ है, और वो भाव इंद्रिय में जो वेदन हो रहा है वो भी जड़ है। कानों से जो सुन रहा है ना, इससे जो अनुभूति हो रही है ना, वो भी जड़ है, और खराखर 100% जड़ है। ये बकबक रूप शब्द तो जड़ है ही, लेकिन इन इंद्रियों के माध्यम से जो इंद्रिय रूप भाव अनुभूति हो रही है, वो भी खराखर जड़ है, पुद्गल का वेदन है, अज्ञान में होने वाला, मन में होने वाला, इंद्रियों से भाव इंद्रियों में होने वाला वेदन भी जड़ है। भैया अब जब ये सुनना भी जड़ है, सुनने के साथ, सुनने में से जो इंद्रिय भाव अनुभूति उत्पन्न हो रही है वो भी जड़ है, फिर चेतन क्या है? चेतन क्या है? बस उसकी पकड़ जिसे आ गई वो निहाल। उसको जिसने अपने अनुभव और बहुमान से, आनंद से पकड़ लिया कि हाँ यही मैं हूं, मन वचन काय से परे, इस वचनालाप से परे, इस भाषा वगैरह से परे, इन सबसे भिन्न एक गायक तत्व में हूं, जो इंद्रिय भाव अनुभूति, भाव इंद्रिय से भी पार है, अतीन्द्रिय जितेंद्रिय गायक तत्व परमात्मा है। बस वो ज्ञाता ही मैं हूं, जिसने उस गायक तत्व भगवान आत्मा मात्र का श्रद्धांत कर लिया कि वो ध्रुव 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 शाश्वत मिलती हुई चेतन शक्ति, बस वही मेरा परिणाम है। जिसने उस परमात्मा शक्ति का अनुभव कर लिया, बस वही इस जग में कारण है, वो इस जग में विजेता, वही जिनेन्द्र पद को उपलब्ध कराने वाला, जिनेन्द्र पद को उपलब्ध करने वाला, जिसने इसी शक्ति का अनुभव स्वयं में कर लिया। भैया ये भाव इंद्रिय भी जड़ है, भैया मैं तो चेतन ज्ञान पिंड परमात्मा हूँ, गायक पिंड परमात्मा हूँ, इन भाव इंद्रियों से भी मेरा कोई संबंध नहीं। द्रव इंद्रिय तो गई चूल्हे में, पुद्गल नौकर्म की व्यवस्था है। अरे जो इनके निमित्त से भाव उत्पन्न हो रहा है वो भी जड़ी है, अचेतन ही है, कोई मतलब के नहीं। मैं तो इन सबसे परे अनादि निरंजन गायक तत्व भगवान आत्मा हूं। आज से थोड़ी ना, अनादि से मेरा स्वभाव ऐसा, जैसे भैया ऐसे अपने निरंजन स्वभाव का बोध है, वो संसार से मुक्त होता है। यदि भाव इंद्रियों में फंस गए तो पुद्गल का ही वेदन करोगे। एक बूंद खटास लेके आ, सब पता लगे। हमने आपके लिए पहले बता दिया ना, आपके लिए आत्म बुद्धि परम उपाधि। जिन्हें ऐसा लगता है, जिन्हें ऐसा लगता है कि हमें अभी तक अनुभूति नहीं हुई, उनके लिए आत्म बुद्धि परम उपाधि। इस भूमिका में, इस संयोगी भूमिका में उन्हें वस्तु स्वरूप का निर्णय, वस्तु स्वभाव को बार बार घोलन करना, और मैं शुद्ध तत्व शुद्धात्मा हूं, यह आत्म बुद्धि इस भूमिका में उनके लिए परम उपाधि है व्यवहार से। कि भैया उन्हें आत्म बुद्धि करना ही हितकारी है। उस आत्म बुद्धि से सारे विषय अपने आप ही खुल जाएंगे, सारे कपाट अपने आप ही खुल जाएंगे इस भूमिका में। लेकिन भैया जिनके कपाट, अर्थात जिन्हें अपनी होनहार से, अभी सब डालना पड़ रहा है, जिन्हें अपनी होनहार से, अपने पुरुषार्थ से, जिन्हें वो आत्मिक रस आ गया, जिन्हें आनंदिक और बहुमान की किरणें प्रकाशित होती ही हैं, जिन्हें तत्व का बोध प्रकाशित होता ही है, उनके लिए विशेष ये है कि भगवान अब कहाँ उलझ रहे हो, मुक्ति श्री तो घट में निवास कर रही है, अब कहाँ भटक रहे हो, मस्त रहो, आनंद में रहो। अब तो चिरानंद में मिलसो, अब क्या है, कुछ नहीं है।
अपने आप संसार परिभ्रमण अपनी योग्यता से बिला जाएगा और ज्ञायक तत्व वीतराग स्वसमय अपने ज्ञान कमल में खिल जाएगा। तुम तो अपने पुरुषार्थ को देखो, आत्मनिर्भरता को, बस इसके अलावा तुम्हारे लिए और कोई विषय नहीं है। ना भाव की संभाल है तुम्हारे लिए, ना क्रिया की संभाल है, ना कोई बाहर की व्यवहार संभाल है। तुम्हारे लिए संभाल है तो अपनी आत्म प्रतीति की। जिसने चख लिया उसके लिए सिर्फ एक ही काम, वही जिसने नहीं चखा उसके लिए वही विवेक से, सदाचार से अपने जीवन को निकालते हुए और भैया तत्काल तैयारी करो अपनी अंतर आत्म बुद्धि के लिए, अंतर आत्मा को बढ़ने के लिए। अपनी रुचि बढ़ाओ, अपने आप ही वो वीतराग चतुष्टय में परमात्मा वो तो अनुभूति में आएगा जाएगा। तैयारी करो आज अपनी आत्म बुद्धि से पात्र तैयार कर लो, होनार पका लो, कल उसकी अनुभूति होनी है। चिंता वाली बात ही नहीं। जिसे अपने पुरुषार्थ का विश्वास होता है उसे संग नहीं होती। लेकिन प्रमादी की बात नहीं चल रही, पुरुषार्थी जीव की बात चल रही। तो ऐसे तत्व में रमाता है, ऐसे सत्य में रमाता है, ऐसे तत्व के लिए प्रपासु है, ऐसे तत्व के लिए जिसके अंदर निरंतर लगन है, जो तत्व के लिए छटपटाता है, जिसे तत्व ही श्रेष्ठ है, भैया उसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने अपनी भूमिका में जितना करना था उतना कर लिया, उसको जितना होना था उसको हो गया। अब उसे कोई आकुलता की करने की बात नहीं, और साथ से ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते ना। और जब तुम अपना 100% दे रहे हो तो फिर चिंता काहे की? तो उसका विश्वास रखो कि हम अपनी तरफ से 100% देना है, हमें अपने तरफ से 100% देना है, 1% कमी नहीं करना। और बाकी सब तत्समय की योग्यता यहाँ काम में आती है। हम अपनी तरफ से पूरा प्रसाद दे चुके हैं, अब जो होना है वो संसार में नहीं। लेकिन नहीं तो तुम कहो कि हम तो पूरे अच्छे से रोटी बना रहे हैं, अच्छी सीखना होगी तो सीख जाएगी, वो सब पुद्गल की प्रेरणा है, उनमें प्रसाद मत लगाना। नहीं तो लोग ये कहने लगते हैं अरे तुम दुकान ही नहीं जाओगे तो खुलेगी कैसे, खुलेगी नहीं तो पैसा कैसे आएगा। जहां प्रसाद नहीं तो ना जाने संसारी जीव की ऐसी रुचि है कि वो पूरे प्रसाद को संसार में लगाने लगता है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना, यदि दुकान नहीं जाओगे तो चलेगी कैसे, चौके में नहीं जाएंगे तो रोटी बनेगी कैसे। तो तब पुद्गल द्रव्य का परिणाम है, तू कर सकता तो तू करके देख ले, होना जाना कुछ नहीं। तेरे को जिस दिन चौके में नहीं जाना होगा उसी दिन ऐसे भाव आएंगे कि नहीं जाना, और जिस दिन जाना होगा उस दिन 102 भी होगा तो तू पहुंच जाएगा। वो तो पुद्गल द्रव्य का परिणाम है, उसको कोई रोक सकता। इसलिए महापुरुषार्थ मत लगा लगना, क्योंकि संसार में पुरुषार्थ काम, संसार में कर्म दे काम करते हैं। भैया हमारा कर्तव्य, भैया आत्मार्थी जीव के जीवन में कर्तव्य का पालन सहज होता है। वहां कर्तव्य बुद्धि। अज्ञानी के लिए उपदेश है, क्या उपदेश है अज्ञानी के लिए? कि भगवान तू संसार में पुरुषार्थ मत देखने लगना, नहीं तो तेरी रुचि कभी वहां से पलटेगी नहीं। आत्मार्थी के लिए यह उपदेश है, आत्मार्थी के सारे कार्य, सारे कर्तव्य सहज भाव से होते हैं, लेकिन उसे कर्तव्य बुद्धि नहीं आती। आत्मार्थी के लिए यह उपदेश है। और भैया बस आत्मार्थी के लिए तो ये तो बाहर में कहने की बात है, उसके लिए तो एक ही लगन है कि मैं तो ध्रुव कितने बात है, मैं तो शाश्वत स्वरूप परमात्मा ही हूं। उसे तो एक लगन है, ये लगन नहीं टूटे, बाकी दुनिया छूट जाए तो इतने तो मोक्ष मार्ग। ये अंतर आत्मा की, अंतर निज घट में विराजमान अपने चेतन तत्व शुद्धात्मा की निज घट में विराजित अपने वीतराग चतुष्ट स्वभाव की इसकी लगन ना छूटे। और दुनिया छूट जाए तो छूट जाए, वो तो अपनी है ही नहीं, छूटी रही। और ये आत्मानुभव होगा तो छूटेगी, और जो छूटने वाला है उसका विकल्प मत करो। जो अपना है ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, उसकी चिंता करो। करना है तो चिंता करो, चिंतामणि जय रमना। अपने जितेंद्रिय जिन स्वभाव को जीतने की चिंता करो, जिन पद को जीतने की चिंता करो, अपने आत्म पद को जीत लोगे तो संसार तो वैसे ही, कर्म तो वैसे ही नपुंसक है, वो तो हारे हुए हैं। उनने तुमसे जीतने की जिद कभी करी नहीं। उनने कभी नहीं कहा कि मैं किसी के साथ रहूंगा। जिस जीव ने उन्हें स्वीकार करा उसके साथ रहे, जिस जीव ने उनकी स्वीकारता खत्म कर दी उसको छोड़ के चले गए।
यदि कर्मों ने जिद करी होती कि मुझे भगवान महावीर के जीव के साथ रहना है, तो आज वो निर्वाण होता क्या? यदि कर्म ने जिद करी होती कि तारण स्वामी के जीव के साथ मुझे रहना ही है, तो वो आगामी केवल ज्ञान को प्राप्त हो सकते हैं क्या? कर्म जिद टाइम हो गया, कर्म जिद नहीं करते। कर्मों का काम जिद करना नहीं है। कर्म तो नपुंसक, बताओ कर्मों को नपुंसक कहा है और अपना आत्मा को नपुंसक मानते। आत्मा प्रसाद नहीं कर रही, अपन कहते हैं आत्मा कर्मों से बंधी हुई है, जबकि आचार्य कह रहा है कर्म नपुंसक है। क्योंकि कर्मों में स्वयं बंधने की ताकत नहीं है। मतलब कर्म से बनते हैं। कर्मों की स्वयं की ताकत नहीं कि वो आत्मा को बांध ले। कर्मों की ताकत कर्मबंध तक है, कर्म की स्थिति अनुभाग तक है, कर्म के प्रकृति और प्रदेश तक कर्म की ताकत है। कर्म की ताकत आत्मा के प्रदेशों तक, कर्म आत्मा के प्रदेशों को स्वयं बांध सके, ऐसी उनकी योग्यता। भैया जब आत्मा स्वयं उन कर्मों की पराधीनता को स्वीकार करता है, तो अपनी मूर्खता और अज्ञानता से स्वयं बंधा हुआ महसूस करता है, और उस बंधन का नाम संसार। छोड़ने का एक ही उपाय क्या? जल्दी बोलो, टाइम खत्म। छोड़ने का एक ही उपाय है क्या? निश्चेतन स्वभाव की स्वीकारता, समर्पणता, बस इसके अलावा कोई उपाय। और अनंत काल के बात करो तो उपाय तो एक ही है, क्या भगवान आत्मा की स्वीकारता और जितनी गहरी स्वीकारता। भैया देखो, यही स्वीकारता सम्यक दर्शन कहलाती है। जब यही और गहरी होती है ज्ञान में, तो वही सम्यक ज्ञान कहलाती है। जब यही स्वीकारता और अनंत गहरी होती है, आत्मरण का रूप परिणमित हो जाती है, तो यही सम्यक चारित्र कहलाता है। पहले कदम पे भी स्वीकारता से प्रारंभ है, और अंतिम कदम पे भी स्वीकारता पे पूर्ण है। पहली सीढ़ी भी वही है और आखिरी सीढ़ी भी। अब आप कितनी जल्दी उस सीढ़ी पे आरोहण करते हो, उतना जल्दी जिन सीढ़ी आरोहण प्रारंभ हो जाएगा। चौथे गुण स्थान से 5वां, छठा, 7वां, चौथे से 5वां, 5वें से 7वां, और 7वें से आगे आरोहण करते हुए केवल ज्ञान। दीदी भैया इस जिन श्रेणी पे अर्थात स्वीकारता रूप आरोहण आज प्रारंभ नहीं करते हो, तो कभी सीढ़ी आरोहण। इसलिए भैया गुण से आरोहण का पहला क्रम है, पहला पायदान है, पहला पायदान है चौथा गुण स्थान, जिसमें श्रावक आत्म स्वभाव की दृढ़ता से, पूर्ण निष्ठा से, अंतर हृदय से स्वीकारता करता है, और वही स्वीकारता आगे के गुण स्थान में उत्तरोत्तर वृद्धि करती है। भैया वही स्वीकारता जिनसे आरोहण कहलाती है। ऐसा जीवों को अपने अंतर में अपने वीतराग अनंत चतुष्टय का विश्वास हो, ऐसी निष्ठा बढ़े। इसी निमित्त से ये जिन्हें भगवान की वाणी है, भैया इस वाणी में अपने आत्म प्रसाद को सभी भक्त जीव पहचाने और अपने अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रबल सतगुरु तारण तरणलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय दादीराज की जय हो, जय नमस्तु।